नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग। हफ्ते दर हफ्ते लंबा अरसा हो गया, अब तो साल भर से ज़्यादा का वक्त होने जा रहा है आप लोगों के साथ ये जो रिश्ता बना हुआ है और जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की टिप्पणियां पढ़ करके। कोशिश करेंगे आज भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को कवर करने की, और बहुत सारी जो टिप्पणियां रहती हैं आप लोगों की उनमें से कुछ शेयर जो है लेकर के हम आए हैं। बहुत सारे शेयरों के रिजल्ट आए हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। और बहुत सारे छोटे शेयर ऊंची छलांग पहले से लगाने लगे हैं, वहाँ पे अब क्या करना चाहिए, कहाँ मुनाफा वसूलना चाहिए और किन 200 रुपये से सस्ते शेयरों में जान दिखाई दे रही है। कुछ एक 200 रुपये से महंगे शेयर पे भी लगातार बातचीत रहेगी। और एक बात और, कोशिश करेंगे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये जानने की बीच बीच में कि अगर वो कुछ रिकमेंडेशन देना चाहें आने वाले हफ्तों, आने वाले महीनों के लिए, तो मुझसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लोग शानदार शानदार शेयर आप लोगों को रिकमेंड करते रहें। तो पहले तो ज़रा रूबरू करा देते हैं हमारे विशेष मेहमानों को। हमारे साथ जो है रचित खंडेलवाल सर हमेशा की तरह बने हुए हैं, हमारे साथ वीएल अंबाला मैम भी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों का हाथ जोड़ करके नमस्कार और आप दोनों का विशेष स्वागत कि आप लोग वीकेंड पे अपना समय जो है दे रहे हैं बोनस के साथ हमारे दर्शकों के लिए। और एक छोटी छोटी टिप्पणी आप लोगों से जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत करना चाहेंगे। उसके बाद से आज लिस्ट काफ़ी लंबी निकाली है सर, देखते हैं हम लोग कितने कवरेज कर पाते हैं। रजित सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, अंबाला मैम को नमस्कार, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ज्यादा समय नहीं लूंगा सर। आपने वीकेंड छुट्टी की बात करी है तो सर आज दिन में ही बाबूजी का मैसेज आ गया था। तो बोले आप छुट्टी पे है, मैंने कहा हाँ मैं छुट्टी पे हूँ। बोले आप छुट्टी अप्रूव करा के गए थे, मैंने कहा नहीं अप्रूव करा के नहीं गया था। तो मैंने कहा कि आप सिक लीव डाल दीजिएगा, एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी। बोले सिंह साहब का मामला है, नौकरी से निकाल दिए जा सकते। भाई तो साहब सर छुट्टी, और मैं जयपुर से बाहर हूँ और प्रैक्टिकली बहुत फ्रेंड्स फैमिली के साथ आया हुआ हूँ, बट सब अभी मजे कर रहे हैं और मैं ड्यूटी पे बैठा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया सर। लेकिन आपने जो कल खेला किया है ना सर, अद्भुत सर। शुक्रवार के दिन आपने जो आखिरी मोमेंट पे जो है मतलब बताया कि आप नहीं आ रहे हैं, हाँ, अद्भुत है सर। चलिए अंबाला मैम, आपकी कमेंट्री और छोटे शहर में। सर मैं नहीं आया, मैम आ गई, बात एक ही है सर। हाँ, We are वाह partners वाह, in crime बहुत ना, कभी बढ़िया, मैम नहीं आती तो मैं आ जाता हूँ, मैं नहीं आता हूँ बहुत मैम आ शानदार, जाती है। बहुत शानदार। छोटे शहरों में छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, हेलो बेटा। और ये छोटे शहर कौन से होंगे जो कमाल करेंगे? अंबाला मैम, आपका एक रिएक्शन। She is asking why don't you have summer holidays? वाह वाह वाह, बस कहिए इतने मेहनती लोग हैं, देश का जिम्मा आपने उठाया हुआ है तो इसलिए कहा। यस मैम। ठीक है। जी। So सवाल क्या था विपुल जी? मैं बेबी के कुछ नहीं मैम, मेरा फर्स्ट रिएक्शन मैं चाह रहा था इस छोटे शेयरों की छलांग को लेकर के। यस, तो देखिए छोटे शेयर वाली बात करने से पहले पिछली बार मैंने एक गलती से बोल दिया था कि छोटे शेयर जो जनरली स्मॉल केस होते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, और वैसे भी यहाँ पे तो खाली हम 200 रुपए से सस्ते शेयरों के मतलब टिकट साइज इनका कम हो, है ना, वो कोई स्मॉल केस। तो इन शेयर्स में जब भी जो भी कुछ बातचीत होगी ध्यान से सुनिएगा, लेवल्स को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हाई बीटा जब होता है तो हाई अल्फा जनरेट होने की पॉसिबिलिटीज होती है। टेक्निकल टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म में जब बड़ा मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है तो प्रॉफिट भी बड़ा होता है, और अगर आपने रिस्क कंट्रोल नहीं किया तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। तो डराते हुए पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे ताकि आप सावधानी से काम कर सके। अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट में काफी अच्छी हैं और बढ़िया सी मिल जाएंगी। बस कॉन्फिडेंट होके रिस्क एलोकेशन ठीक से करके काम करेंगे, यू विल मेक इट। तो बस थोड़ा सा ध्यान इसी बात पे रखना। बाकी जो भी स्टॉक डिस्कस होंगे, जहां ज्यादा पोटेंशियल लगेगी उसमें से कुछ फिल्टर्ड अगर कुछ आता है वो भी बताएंगे आप। बिल्कुल, तो आगाज करते हैं एक एक करके। जो है सर आज जो है लंबी फहरिस्त बनाई हुई है, कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि 1 तारीख का दिन अभी गुजरा है और ऑटो के नंबर्स आए हैं, तो ऑटो स्टॉक्स के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, ऑटो इंसल्यूज पे और ऑटो स्टॉक्स पे आप लोगों की राय के साथ। हालांकि कुछ एक नंबर्स आए अभी, जैसे ग्राफिक्स रेडी होते हैं हम इसको दिखा भी देंगे फटाफट, लेकिन पहले जमुना ऑटो से शुरू करना चाहेंगे। ये देखिए आ भी गए। ऑटो सेल्स में आपको बता दें कि नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई दिया है। टोटल 51,902 यूनिट्स की घरेलू बिक्री की रिकॉर्ड की गई है और सालाना आधार पर करीब 17% की मजबूत ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि हुंडई वेन्यू ने सबसे ज़्यादा 12,420 यूनिट बेचे हैं। एमएनएम में 14% की ग्रोथ दिखाई है, लास्ट ईयर के मुकाबले शानदार ग्रोथ, डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर आपको देखें कि बाकी जो ऑटो के नंबर्स हैं वो भी उत्साहजनक ही दिखाई दिए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना शुरुआत जो है वो इसी के साथ करते हैं। रचित सर,
ऑटो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, संक्षिप्त टिप्पणी ऑटो को लेकर के, और ऑटो इंसल्रीज पे कुछ एक शेयर है जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन पहले ऑटो में कुछ अच्छा लग रहा है आपको क्या, ये 200 से अगर हम बाहर की बात करें तो? सर बिल्कुल, देखिए बहुत सरप्राइजिंग फिगर्स हैं, और अगर ऑटो की हम बात करें और 200 से बाहर, ऑफ कोर्स एक कंटिन्यूस एक काउंटर पे हम अपनी रिकमेंडेशन और पोजीशन की बातें कर रहे हैं सर। एमएनएम बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही उम्दा है, अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूं मंडे को अगर सब कुछ संतुलित मात्रा में मार्केट में आपको मूवमेंट करता हुआ दिखता है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक फोकस पे आप स्टॉक रख सकते हैं। इसको हम कवरेज की पिक भी मान सकते हैं। 3010 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, अभी 3097 रुपए 50 पैसे पे बंद हुआ है। 3010 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट होगा आपका 3220, 3220। दूसरा टारगेट हो सकता है 3320। इन दो टारगेट्स के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को अप्रोच कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर समय थोड़ा कम है तो मैं स्टॉक पे भी चला जाता हूं। आपने जमुना ऑटो के बारे में पूछा था, जमुना ऑटो लोअर लेवल से बहुत अच्छे मोमेंटम में आ चुका है। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा ऑफ हाइस करेक्ट किया है, और जब हमने पेन पॉइंट देखा था 30 मार्च के आसपास तो इसने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा भी था, वहां से सपोर्ट लेके मोमेंटम कर रहा है। 116 रुपए का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तो 114 रुपए का हम क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस इसमें लगा के चल सकते हैं। सबसे पहला सप्लाई पॉइंट या एक प्रेशर पॉइंट आपको 128 रुपए में देखने को मिलेगा। 128 रुपए को क्रॉस करते ही आपको एक स्मूथ क्रूज देखने को मिल सकती है, जो कि 148 रुपए तक इसको लेके जा सकता है। मीडियम टर्म के लिए रखते हैं तो 148 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये बात है यहाँ पर। तो ऑटो सेल्स के नंबर को देखते हुए रजित सर का पसंदीदा शेयर जो है एमएनएम है, जहाँ पर 3010 का उन्होंने स्टॉप लॉस बताया है। टारगेट 3220 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट सर 3320 बताया आपने, 3320। हाँ ठीक है, 3220 3320 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। 3010 का स्टॉप लॉस लगाइए। मैम, जमुना ऑटो के बाद आपसे जानना चाहेंगे अशोक लेलैंड के बारे में, क्या कैसे आप देख रही हैं, और ये जो अभी हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं ऑटो के नंबर्स को ध्यान में रखते हुए, ऑटो पैक में कोई अगर आपका पसंदीदा शेयर हो तो? ऑटो में मैं मदरसन सुमी को प्रेफर करूंगी। वो है हमारे पास मैम, अगर हम ऑटो इंसल्रीज पे हम बात करेंगे अभी, लेकिन अगर सिर्फ ये जो ऑटो में मैं अभी किसी स्टॉक को फिलहाल पसंद नहीं कर रही हूँ, रादर मैं टायर्स पे जाऊंगी। ओके, टायर में आपको सीएट आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा स्टॉक लग रहा है, सीएट और जेके टायर, जो कि आप है तो एमआरएफ ज्यादा अच्छा है लेकिन फिर वो लाख के ऊपर वाला है। लेकिन जेके टायर एंड सीएट दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें से कोई भी एक आप अपनी पसंद का अगर उठा ले, मेरी प्रेफरेंस में जेके टायर। तो इस सेल्स का जो इम्पैक्ट है आपको टायर की सेल्स पर भी दिखने वाला है, तो आप वो ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। ठीक, जेके टायर पे कोई टारगेट आप बताएंगी? और दूसरा ये अशोक लेलैंड पे सवाल था। 406 पर है अभी, एंड मोस्ट पॉसिबली जो बहुत जल्द हमको 460 और 500 का टारगेट जेके टायर में दिख सकते हैं। प्लीज नॉट नाउ। एंड जो स्टॉप लॉस होगा वो 370 का होगा। तो ये बात हो गई जेके टायर्स को लेकर के। और अशोक लेलैंड मैम, जो सवाल आपके लिए था, इसको आप अगर इन्वेस्टमेंट का नंबर ध्यान में रख रहे हो तो आपके लिए पहले टारगेट सुन लेते हैं हम लोग। 190 से लेकर के 230 बहुत हाइपर एक्सपेक्टेशन वाले टारगेट चाहिए, लेकिन इसमें हमें एक कंडीशन पूरी हो जानी चाहिए, या तो ये 170 के ऊपर वापस ब्रेकआउट कर दे, चांसेस बन रहे हैं कर देगा, वहां पर भी बाय करने के लिए ठीक है, या फिर अगर 150 भी मिलता है तो भी ठीक है। बट एनीवेज बोथ केसेस में स्टॉप लॉस जो जाएगा वो 142 का रहेगा। तो जो भी मंडे के मार्केट में आपको जो भाव मिले, चाहे 150 या फिर 160 के अबव, बाइंग बनती है। चलिए, ये बात जो है वो आ गई अशोक लेलैंड को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अगली कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग पे के रिजल्ट्स भी आए थे और उस पर हम लोगों ने बातचीत भी की थी रचित सर आपके साथ। संवर्धना मदरसन पे अम्बाला मैम आप रेडी रखिए। लेकिन अभी ये 40 रुपये का शेयर जो कि हमने देखा थर्सडे के सेशन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं सर, आप 3% की तेजी के बाद? सर देखिए, फंडामेंटली काउंटर बहुत अच्छा है, बहुत वेल पोजिशनड है और हायर लेवल से अच्छा करेक्ट कर गया है। अभी थोड़ा सा एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। इसकी रेंज अगर हम मान के चले तो 38 से 42 रुपए की एक रेंज है जिसमें अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। बट इस बार जैसे ही 42 रुपए को ब्रीच करेगा और 102 दिन मेंटेन करेगा, एक अच्छे अपमूव के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि अप्रैल पूरा महीना आप वॉल्यूम बिल्डअप देखेंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहला लेवल 45 रुपए और 45 रुपए के ऊपर इस बार सस्टेन करता हुआ जाता है तो आपको 52 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है इन वेरी नियर टर्म। अच्छा सर, साथ में ये बताते रहिएगा कि मतलब अभी जिनके पास नहीं है वो क्या खरीद सकते हैं करंट लेवल पे,
या जिनके जिनके पास पास नहीं है सर, बिल्कुल हाँ, मैं अभी कवरेज में डाल दूंगा सर सारे स्टॉक्स में। जिनके पास नहीं है, अट्रैक्टिव लग रहा है बट इस माइंड फ्रेम के साथ खरीदिएगा कि 38 रुपए तक आ सकता है, तो या तो स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा, या अगर इतना आप नहीं कुछ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी खरीद सकते हैं। स्टॉक अब एक अपमूव के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मतलब मैम संवर्धना मदरसन जो आप अभी कहना भी चाह रही थी, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए जी। तो अभी 40 के पास में ही चल रहा है। मैं नहीं, एम्स भी बोल रही थी। नहीं आप वो वायरिंग पे ही आ रहे हैं आप, या फिर अच्छा, मेरा सवाल वैसे संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल को लेकर के था। अगर Okay. आप जी, ये जो 121 122 के आसपास है ठीक है, जी। दोनों ही ठीक है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा। और ये भी अभी 121 के पास में ही है। पिछली बार रिकमेंडेशन शायद 107 रुपए की थी, और उसके बाद 130 का भाव आया है, और ये जो डिप है ये आपको एज एन अपॉर्चुनिटी वापस से देखना चाहिए। सो मंडे मार्केट में आप लोगों को, मंडे मार्केट या फिर नेक्स्ट पूरा वीक आप लोगों को ये स्टॉक 114 125 इसी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखने वाला है। सो कोशिश करिए इस रेंज के बायर बने, और स्टॉप लॉस 107 जो पिछली बार बाइंग थी 107 का स्टॉप लॉस लगाएं, और इस बार के जो टारगेट है 130 से पहले अभी आपके टारगेट आप 140 ऑनवर्ड्स अप टू 170 के मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरे 6 महीने का नजरिया है। अगर 6 महीने से पहले भी आपको आपके टारगेट आ जाए, यू कैन क्लोज योर पोजीशन। अच्छा ठीक। अब बात कर लेते हैं दो और स्टॉक्स की इस सेक्टर के अंदर, रिको ऑटो और मुंजाल ऑटो। रिको पे रचित सर आप देखिए जरा, 113 के आसपास अभी चलता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। चला नहीं है उस तरीके से, एक महीने में 3-4% की रैली रही है। क्या कोई संभावनाएं हैं या अभी अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए रिको को? सर देखिए, रिको ऑटो आप देख लें, अवॉइड लिस्ट पे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका भी आप देखें पूरा का पूरा वर्टिकल बहुत अच्छा है, और इनका अगर क्लाइंट मतलब नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक हेड्स अप दे देता हूं। BMW, रेनो, किया, GNK, हीरो मोटोकॉर, तो ये जितने भी हम एक माँ की नेम्स देख रहे हैं वो भी है। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट मैं समझता हूं जब तक ये 106 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको चिंता की कोई भी बात नहीं है। और ये 106 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मेंटेन करके रख सकते हैं। हल्का सा सप्लाई आपको 120 रुपए पे देखने को मिलेगा, उसको जैसे ही ये मूव ऑन करेगा 132 रुपए तक देखने को मिल सकता है। जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको मैं कहूंगा कि कहीं भी आपको 108 से 112 की रेंज में देखने को मिले, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक। अंबाला मैम, अब आपके लिए है मुंजाल ऑटो। मुंजाल ऑटो पे एक बार जरा लेवल्स चेक कीजिए कि अभी क्या किया जा सकता है, क्या अभी यहाँ पर कोई नई खरीदारी की गुंजाइश है? थर्सडे के सेशन में हमने देखा फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 13-14% चला है एक महीने में। 80-81 के आसपास चल रहा है, 100 रुपये से सस्ता है। बहुत लोगों को आकर्षक लगता है ये जो 100 रुपये से सस्ते शेयर होते हैं। क्या करें अभी रिटेलर्स? देखिए, अगर आप पोजीशन साइजिंग ठीक से रख सकते हैं, क्योंकि छोटे शेयर शुरुआत करने से पहले वो एक 2-3 लाइन बोले थे, उनको रिवाइंड करके देखना। अगर आप ये करने में सक्षम हुए तो आप इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न बना पाएंगे। एनीवेज अभी चल रहा है 80.79 पर चल रहा है। मोस्ट लाइकली हमको 78 और 82 के रेंज में मंडे मिलने वाला है। इसी रेंज में आप बायर बन सकते हैं, खरीद सकते हैं, और 100 रुपीज से लेकर के विच इज लाइक 18 to 20% होता है एक्चुअली। तो 100 रुपए के टारगेट के लिए लगभग पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आप लगभग 115 रुपए का यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका रिस्क बहुत छोटा है, सिर्फ 70 रुपए का स्टॉप लॉस इनफ है ये दो टारगेट्स अच्छे खासे चेज करने के लिए, अप्रोक्सीमेट 40%। तो आप ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें एंट्री के बारे में ढूंढें। साथ में जब भी टायर्स या ऑटो सेल्स की बात आती है तो दो स्टॉक आपको हमेशा मूव करते हुए दिखेंगे। उसमें से एक है आज के डेट में टीना रबर। टीना रबर अभी 719 रुपए पर है, 200-300 के रेंज में नहीं है, 2 गुना 3 गुना है वहां से, बट इट्स अ बाय। आप 719 की रेंज पर इसको अगर बाय करते हैं तो आपको कम से कम 850, और दूसरा टारगेट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 का भी आपको मिल सकता है। आपका रिस्क कितना होगा? सिर्फ 640 रुपए का। तो टीना रबर इज समथिंग जो कि आपके ध्यान पे अब भी रहना चाहिए। हाउएवर ये स्टॉक 570 रुपए के भाव से रिकमेंडेड है, टारगेट के ऊपर भी है, बट फिर भी बाय बनता है दोबारा। चलिए, तो यहाँ पर भी रखें आप नज़र टीना रबर के ऊपर। अभी 21% के आसपास की रैली रही है एक महीने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा फटाफट अब ऑटो एंसिलरीज में रचित सर आपका कोई फेवरेट इनमें से
जो हम लोगों ने डिस्कस किए? तो मदरसन सुमी और मदरसन सुमी वायरिंग, उसके साथ साथ जेके टायर का कवरेज अभी कुछ टाइम पहले चैनल के माध्यम से चालू किया था, वो भी अच्छा लग रहा है, और सीएट टायर भी अच्छा लग रहा है। ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस मुझे सर अच्छा ही लगता है, और अभी परफॉर्मेंस पूरा स्पेस करना चाहिए। तो जमुना ऑटो, मुंजाल ऑटो हमने सब कवर कर ही लिया है। आई थिंक वी हैव डन इट। ठीक। अंबाला मैम, कोई फेवरेट? मैंने मतलब 2-3 हाँ। स्टॉक तो कॉमन है, तो मदरसन संवर्धना, एमसोबी, मदरसन वायरिंग वाला, ये दोनों स्टॉक है। और अभी जो आपने मुंजाल ऑटो बात किया, ये, और टीना रबर एंड वन वाज जेके टायर, तो टोटली 5 स्टॉक्स है। इस आप सेक्टर में। इनमें देख सकते हैं अपसाइड मूवमेंट इनमें सस्टेनेबल बन सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट रेलवे को लेकर के। रेलवे में बीच में एक रैली रही, बीता हफ्ता थोड़ा रेलवे के लिए सुस्त रहा। रेलटेल की बात करते हैं, रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पर, और रिजल्ट्स किस तरीके से रहे हैं, और लगातार ऑर्डर्स की खबरें यहाँ पर रही हैं। क्या कुछ करना चाहिए? हालांकि रेलटेल थोड़ा हमारी रेंज से बाहर है, लेकिन रेल को लेकर के काफ़ी सारे सवाल थे, तो इसलिए हमने कहा कि रेलवे को शामिल कर लेते हैं। रिजल्ट जरा अगर हो सके तो दिखा दीजिए। 321-22 के आसपास चल रहा है, एक महीने में 22% की रैली रही है। ये देखिए रिजल्ट भी यहाँ पर आ गए। 25% मुनाफा बढ़ा है, आय में 28% की ग्रोथ, एबिटा 30% बढ़ा है, बिट मार्जिन जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, लेकिन नतीजे ठीक कहे जा सकते हैं, अच्छे कहे जा सकते हैं। नंबर किसका था? माला मैम आप ही बता दीजिए, या फिर रचित सर का नंबर था? कोई भी बता दे। जी जी, रचित सर बताइए। हाँ सर, जिस तरीके से पूरा का पूरा पोजीशन लेके बैठा हुआ है, आप देखें अप्रैल मिड में एक बहुत अच्छा वॉल्यूम भी बिल्डअप हुआ था। हल्का सा ये स्ट्रगल कर रहा था 336 रुपए के लेवल को ब्रीच करने के लिए। मैं समझता हूं इन रिजल्ट्स के बाद वो भी आपको होता हुआ दिखेगा, और अगर मंडे या गोइंग फॉरवर्ड वीक के सेशन में 336 रुपए के ऊपर आपको सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखाता है, बहुत कंफर्टेबली 376 और 376 के बाद 400 प्लस लेवल्स आपको दिखा सकता है। जिनके पास भी पोजीशन है आराम से बना के रखें, 307 रुपए तक का स्टॉप लॉस लगा के, या 306 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा इसमें। जिनके पास नहीं है, मंडे को एक बार इसको एक्ट करते हुए देख लीजिएगा। अगर रिजल्ट इंपैक्ट के साथ ये 340 रुपए के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश करता है, हाथ के हाथ ले लीजिएगा। और जिनके पास, और मान लीजिए, क्योंकि आजकल सर कॉन्ट्रा रिएक्शन भी दे देता है स्टॉक, अगर ये लोअर लेवल पे आपको आता हुआ देखने को मिलता है, 323 रुपए के आसपास चल रहा है, 316 312 तक आता है, पोजीशन जरूर बना सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। बाकी हमारे प्रोड्यूसर साहब हर चीज़ लिखित रूप में, लिखित दस्तावेज भी यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए 106 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं, 132 तक के लेवल रिको ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। सबके लेवल्स आपको देखते रहेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन इन सबके बीच में हम अपनी गाड़ी जो है आगे बढ़ाते हैं। मुंजाल ऑटो में 100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। माला मैम कह रही। अगली टिप्पणी IRFC मैम, IRFC पे क्या करना चाहिए? जहाँ था वहीं पर है, बीते 1-1.5 हफ्ते से खास मोमेंटम नहीं हुआ है, 104-105 के आसपास चल रहा है। हालांकि पूरे मंथ वाइज देखें तो पिछला महीने में अगर देखें ओवरऑल 13-14% की रैली रही है। अब क्या करें 105 के आसपास? हायर लेवल पे जो लोग हैं रोज़ सवाल पूछ रहे हैं, क्या एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, और बाकियों के लिए क्या टिप्पणी रहेगी? यस, और 6 महीने के व्यू पर आपको जो मिनिमम टारगेट 104 पर है, ये अभी मिनिमम टारगेट 130 165 मिल सकता है। तो बाय एंड एवरेज सब कुछ आपको जो करना है यहाँ पर करके जाए। इनफैक्ट जो लोगों ने पिछली बार इसको बाय 91 92 पर कर लिया था और आपके टारगेट 105 के थे, आप भी अगर अभी कोशिश करना चाहें, क्योंकि मैंने तो बोला था होल्ड करके जाना भी स्मॉल बन सकता है, तो अगर आप अभी भी हैं उस व्यू पर, होल्ड करिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहे तो आप सभी लोग, जो अब स्टॉप लॉस बनेगा वो 90 रुपीज का है, तो अगर आप इस स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल हो, विच इज लाइक 15 पॉइंट अवे फ्रॉम द करंट प्राइस, अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो आप 130 और 100 अच्छे टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। सो सजेशन है बाय और रेड दोनों का। ये बात IRFC को लेकर के निकल करके आई है। IRFC के बाद थोड़ा सा महंगा शेयर डिस्कस कर लेते हैं, RVNL सर रेंज से बाहर है, लेकिन फिर भी चूंकि रेलवे में बात चल रही है, मैम आप तब तक इरकॉन देख लीजिए। सर RVNL में क्या करें? का आप चार्ट देखेंगे ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनता हुआ आ रहा है जैसे रेलटेल का, और मेजॉरिटी रेलवे स्पेस में आप देखेंगे बहुत सिमिलर टाइप के चार्ट्स बन रहे हैं। इसमें भी एक हल्का सा पॉइंट निकल के आ रहा है सर 324 रुपए का, उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ये अपसाइड का मूवमेंट भी दिखाएगा और अपने पुराने ग्लोरियस लेवल्स भी दिखाएगा 400 प्लस।
बट जब तक वो नहीं हो रहा है, एक रेंज में रहेगा ही। और रेंज का हायर एंड आप मान लीजिए निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 308, और लोअर एंड निकल के आ रहा है 272। अभी इसी रेंज में मनोवर करेगा। जिनके पास पोजीशन है बना के रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जिनके पास नहीं है वो लोअर एंड पे थोड़ी स्टॉक पिकिंग करते रहें, स्टैगर्ड मैनर में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जैसे ही 324 रुपए का ये लेवल तोड़ेगा, एक अच्छा मोमेंटम, और वो मोमेंटम डायरेक्ट इसको लेके जाएगा 387, और 387 के बाद 434। ये दोनों लेवल्स आपको 1 से 2 क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं, अगर मार्केट सपोर्टिव रहे और ये लेवल्स मेंटेन किया तो। चलिए ठीक है मैम, इरकॉन पे देखिए जरा क्या व्यू रहेगा आपका। कल की मार्केट में 150 मिले या 160 मंडे, 180 का टारगेट 10 दिन के दायरे पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये है बहुत स्विंग ट्रेड का शॉर्ट टर्म का टारगेट। इसके बाद से जो टारगेट्स हैं वो शुरू होते हैं एक मिड टर्म इन्वेस्टर के, जो कि स्टार्ट होंगे आपके 210 से एंड 250 तक, 250 तक के टारगेट आप इसमें देख पाएंगे। बहुत ठीक ठाक प्राइस एक्शन है, सही समय भी है। बस ध्यान इतना रखना कि स्टॉप लॉसेस को ब्रीच अगर होते हैं बाय चांस तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आइडियली होना नहीं चाहिए, और अगर हो रहा है तो देयर इज समथिंग जो बाद में न्यूज में आएगा। तो फिलहाल के लिए ये इनका समय है, आप इसमें पोजीशन बनाएं, पुराने भाव पर हैं तो ऐड करके एग्जिट प्लान करने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो होगा अभी के लिए 130 का। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इरकॉन इंटरनेशनल को प्लस करने की सलाह, करीब करीब 1 महीने में 22% का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। अब आप लोग फटाफट 10-10 सेकंड में बताइए कि रेलवे में कोई पसंदीदा शेयर कौन सा है, अगर एक को चुनना हो तो। आशीष सर। सर बाहर जा सकते हैं अपनी रेंज से। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल सर। सर टीटागढ़ रेलवे सिस्टम बहुत बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से पोजीशन है। लोअर एंड जो इसकी निकल के आ रही है रेंज की, अभी निकल के आ रही है 698, और हायर एंड ऑफ द रेंज इज समवेयर नियर 800। 800 को जैसे ही ब्रीच करेगा आपको बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले 910, और इस बार 910 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको 980 तक के लेवल दिखा सकता है। पोजिशनिंग अच्छी हो गई है, अच्छा लग रहा है। पोजिशनिंग अच्छी हो गई, अच्छा लग रहा है, हमारी रेंज से बाहर का है, लेकिन यहाँ पे आपको लेवल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो रेलवे में तेजी की रफ्तार यहाँ देखने को मिल सकती है। अंबाला मैम, आपकी राय। JWL एंड IRCTC। JWL और IRCTC, ये मैम लेवल्स बता दीजिएगा थोड़े से, तो ताकि JWL 280 to 285 रेंज बाय, और टारगेट्स 1 महीने के भी ऊपर 330, 6 महीने के दायरे पर सीधा 450, स्टॉप लॉस 240। IRCTC 530 से 540 की रेंज बाय, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना, नेगोशिएट मत करना अपने डिसीजन के साथ में। 490 मिनिमम टारगेट, 610 स्विंग ट्रेडर्स, और इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट स्टार्ट होंगे आपका 700 ऑनवर्ड्स। चलिए, ये बात रेलवे भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब कुछ एक रैंडम जो है सवाल लेते हैं सेक्टर वाइज। अब थोड़ा सा चलने में बैंकों पे भी बात कर लेंगे अगर सेक्टर पे करनी होगी तो, और पावर, 2 चीज़ें रह गई महत्वपूर्ण। लेकिन उससे पहले कुछ एक और महत्वपूर्ण शेयर जो कि सर जरा देखिए, इसमें दोनों लोग राय दे दीजिए। वेदांता पे चूंकि अभी डिमर्जर वाली स्टोरी शुरू हुई है, इसकी खबर भी जरा स्क्रीन पर हम लेकर के भी आ जाएंगे। और सर अब ये प्राइस एडजस्ट हो चुका है यहाँ पर। अब बताइए, रिजल्ट भी आए हैं सर इसके, और नतीजे ठीक दिखाई दे रहे हैं। और अब 2 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग वो हैं कि 88% मुनाफा बढ़ा, 47% रेवेन्यू, एबिटा 44%, मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं, थोड़ा सा कमी हुआ है। क्या रिएक्शन रहेगा सर? अभी जिनके पास है क्या वो करें, और जिनके पास नहीं है वो क्या अभी बाकी शेयर लिस्ट हो जाए उसके बाद डिसीजन ले कोई? सर देखिए, पहले ले लेते हैं जिनके पास है, उनको तो कुछ भी नहीं करना है, आराम से पोजीशन बना के रखिए, अभी लिस्टिंग हो जाने दीजिए। और मैं समझता हूं जैसे ही आपको लिस्टिंग होती हुई दिखेगी सारे शेयर्स की, 940 से ऊपर की वैल्यूएशन मिलनी चाहिए आपको, अगर वो कैलकुलेशन स्प्रेड आप देखते हैं तो। और जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा, हमने थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में भी ये बात कही थी, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग जरूर चालू कर दीजिएगा। अभी बहुत इसमें स्टीम बाकी है इन लेवल्स पे भी। यहाँ पे जिस तरीके से 272 लेवल्स चल रहा है, 1/4 ले लीजिए, थोड़ा सा कूल ऑफ करता है, 260 रुपए के आसपास आता है, थोड़ा सा और खरीद लीजिएगा किसी भी एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन में। और मैं एक्सट्रीम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एट द वेरी फेस ऑफ इट लग नहीं रहा है आएगा, मगर अगर एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस में 248 लेवल्स तक भी आता है तो और बाइंग कर लेनी चाहिए।
ठीक, ये बात है वेदांता को लेकर के। अंबाला मैम, इस पर हुआ, सुज़लॉन पर हुआ, ये कुछ एक ऐसे शेयर है, मैं दो राय लेना चाहूँगा, काफ़ी क्वेरीज आई हैं लोगों की। बताइए वेदांता पे क्या करें? दो राय नहीं होनी चाहिए वैसे डिसीजन के नहीं लिए। कोई बात नहीं, मैं आप लोग अपने हिसाब से निर्णय ले लेंगे, उनको जो करना होगा, लेकिन हाँ उनको अलग अलग ओपिनियन थी। जस्ट ऐसे ही बोला कि दो राय, वाह, बट कंफ्यूजन आई मीन टू से जी, नॉट वर्ड बाय वर्ड। ठीक है। वीडीएल, आई थिंक फ्राइडे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वीडीएल आपको 250 260 के भाव पर मिले, यू आर लकी, बाय करने की कोशिश करना, और 280 के ऊपर निकल जाए मस्ट बाय है। बहुत जल्द हमको यहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी, इसलिए नहीं कि वो जो प्राइस डीमर्जर के बाद ये बुलाया, टारगेट प्राइस यहाँ पर आपको 400 450 बहुत कम समय में, शायद 6 महीने भी ना लगे, आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप इसमें अपना पैसा लगाएं एज एन इन्वेस्टर। ट्रेड करने से बचेगा क्योंकि बिजनेस में दम है, लेकिन अभी जब डीमर्जर की बात हो जाएगी तो मार्केट में इवैल्यूएशन होने शुरू हो जाएंगे कि किस स्टॉक में पैसा लगाए। अभी सब कुछ एक ही बकेट में था, तो ये इवैल्यूएशन होने में सब मार्केट बाद में 3-4 महीने के बाद हमको लगेगा कि ऊपर जाने के बाद कुछ स्टॉक ठंडे होने शुरू हो जाएंगे। सो अगर आपका स्विंग ट्रेड वाला व्यू था, व्यू उसके हिसाब से बाइंग कर रहे हो, तो 400 से 450 के रेंज में अपनी प्रॉफिट बुकिंग एक लेवल पे जाके कर लेना, दोबारा फिर देखेंगे कि कहाँ दोबारा एंट्री कर लिया। बट एज नाउ रेंजिंग फ्रॉम 250 टू 260 इट्स अ बाय। चलिए ये बात है यहाँ पर। तो इसके आगे बढ़ते हैं और अब लेकर के आते हैं अगली कंपनी लेकर के आएंगे सम्मान कैपिटल। सम्मान कैपिटल को कितना सम्मानित किया जाए यहाँ पर, रचित सर देखिए जरा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा प्राइस मोमेंटम देखने को मिला है थर्सडे के सेशन में भी, और जो है बीते थर्सडे के सेशन में ही, बल्कि बाकी तो ठंडा ही है। कैसे देख रहे हैं सर 145 के आसपास आप सम्मान कैपिटल को? सर सम्मान के साथ प्रॉब्लम एक ही, ये आधे से ज्यादा टाइम तो बैन में रखा था, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ सर डेटा में देख नहीं पाया था क्योंकि मैं तो हाथ के हाथ भाग लिया था जैसे ही सेशन खत्म हुआ था। और सर बिकॉज आई बिलीव लास्ट व्हेन आई चेक 93% एक्सपोजर तो पहुंच गया था, तो वापस बैंड में पहुंचने वाला है और एक रेंज में ही रह रहा है सर। 156 इसका टॉप पॉइंट है रेंज का, और कहीं ना कहीं 136 एक बॉटम पॉइंट है। जब तक रेंज नहीं ब्रीच करता तब तक कोई बहुत मैजिकल नहीं होने वाला है। और मैं समझता हूं अभी इस रेंज में अगर आप कुछ करना चाहें तो अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। 156 का टारगेट, 136 का स्टॉप लॉस। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और एक और शेयर जो कि काफ़ी धुआंधार रहा है, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है इस हफ्ते, वो है HFCL। मैम आपके पास जा रहा है ये, थर्सडे के सेशन में 8.8% की रैली रही और एक महीने में 60% ऑलरेडी चल चुका है। जब इस तरह की रैली हो तो थोड़ा सा डर भी लगता है कई बार कि क्या जिन्होंने पकड़ लिया है, क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और दूसरा जिनसे रैली मिस हो जाती है क्या ये लेवल अभी भी कंफर्टेबल है फ्रेश एंट्री के लिए? और रिजल्ट भी एक बार जरा दिखा दीजिए इसके HFCL की। चलिए लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन चलिए मैम आपकी राय क्या रहेगी? HFCL थर्सडे के सेशन में 108 पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग बोल दिया था बिकॉज, और मुझे बहुत बैकलैश मतलब देखने के लिए मिले थे। लोग बोल रहे थे मैडम आपकी वजह से मेरा 5% का प्रॉफिट रह गया, ये 108 पे आपने बेचने बोला 118 तक चला गया थे। भाई मैंने 68 और 72 पर आप लोगों को ये रिकमेंड किया है, और मैं तो जिम्मेदारी से अगर 50% का प्रॉफिट आप लोगों को एक महीने में मिल रहा है, मैं आपको बोलूंगी कि बुक करो, दोबारा कूल ऑफ होगा तब एंट्री करेंगे। एंड आई एम स्टिक टू दिस व्यू, नंबर्स आर एक्सट्रीमली गुड, दोबारा मौका मिलेगा दोबारा खरीदेंगे। लेकिन अभी नंबर्स आने के बाद मार्केट को पता होता है कि नंबर अच्छे आएंगे कि खराब, और इसीलिए प्राइस अमूमन बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं पर्दे के पीछे, राइट? तो आप इस चीज को समझे, और फिलहाल अभी दोबारा जब HFCL एक बार ऊपर जाने दीजिए, अब वो ऊपर 130 जाए 125 जाए, लेट इट गो। इसके बाद एक बार जिस दिन में ये एक हफ्ते के अंदर में, नोट डाउन कर ले आपको, जिस दिन में एक हफ्ते के अंदर में आपको 25 से 30% टूट जाए, उस दिन बिना किसी डर के, बिना किसी से पूछे अपनी एंट्री आप वहां पे बना लो। अब जब भी वो एंट्री बने उससे थोड़ा सा दूर होगा आपका स्टॉप लॉस, और बस इतनी अगर आप ये कर पाएंगे, मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। और जब आप ये कर ले तो आपकी टारगेट की एक्सपेक्टेशन रेंजिंग फ्रॉम 150 टू 170 होनी चाहिए, और बहुत जल्द हमको ये एंट्री भी मिल जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। नाउ जो लोग पहले से 70 के भाव से या 68 के भाव से आप एंटर्ड हैं और आपने 108 पर मैंने बोला है कि प्रॉफिट बुक करो, आपने नहीं किया है, तो भी फिर से बोल रही हूँ
कि आप लोग 108 पर अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट बुकिंग लगा करके रखिए। किसी ने थर्सडे के सेशन में बाय कर लिया है, इस भाव को एक इंपॉर्टेंट रेंज की तरह समझो, क्योंकि ये जो बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल लास्ट पे बनती है ना, वहां पर ही अक्सर बड़े कांड होते हैं, मतलब ट्रेंड टूटता है नहीं। तो 108 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और इसके साथ आप लोग अपनी पोजीशन का भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाय करना है या नहीं करना है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं आज की डेट में। जब डिस्काउंट आएगा तब बिल्कुल रहूंगी, बट नॉट एट द करंट प्राइस, बिकॉज 50-60% जो भी चला है वी वर इन दैट पर। ठीक है मैम, अच्छी बात है, काफ़ी चल चुका है, नतीजे शानदार रहे। आप बड़े चिंता में लग रहे हैं सर, क्या बात है? आपके चेहरे पर बड़ा तनाव लग रहा है, क्या बात है? नहीं सर, मैं कुछ और पढ़ने भी लग गया था। मतलब अच्छा। अभी तो मैं मैम की बात सुन रहा था, वो जब तक मैम बोल रही थी ना भाई मेरे इतना प्रॉफिट, तो मैं हंसी टक्कों में था। फिर एक कोई अब क्योंकि खाली बैठा हुआ था, मैम समझा मल्टी रही टैलेंटेड है सर, मतलब इसी समय पढ़ाई भी आप, मतलब इतने में पढ़ाई भी निपटा दी आपने, वाह। कुछ मेल पढ़ रहा था सर। अरे सर, इतना मतलब वेरी हार्ड वर्किंग गाय, बहुत शानदार। चलिए इस बीच चलिए आगे अब बाला बढ़ते हैं। मैम के साथ बैठा है तो सर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ओफो भाई साहब, प्रणाम है आपको, अद्भुत, बहुत शानदार। Thank you। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। बिल्कुल जी, कुछ बिल्कुल कहें? जी। हाँ। एक सेकंड बस। HFCL जिनको लग रहा है कि पोमो हो रहा है, मिस हो गया, हमारा पैसा नहीं बढ़ रहा है, हुडको देख लो। अभी भी हुडको वाज रिकमेंडेड एट मैम चलिए ठीक है, 170 आप हुड को लेकर के आ रही हैं। हुड को मेरी लिस्ट में पहले से शामिल था, अगर मैं लिस्ट आपको भेजी होती तो, वाह। चलिए हुडको मेरी ठीक है। लिस्ट में शामिल है। हुडको के साथ रिजल्ट भी नहीं, रिजल्ट नहीं थे, कुछ था हुडको में लेकिन शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है और इसमें अब रिकवरी आती हुई हुडको में अभी ले सकते हैं, ये कह रही हैं आप। 224 के आसपास है, एक महीने में 33% का रिटर्न जी। पूरा मिला है एयू के सभी व्यूअर्स को, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले मैंने रेकमेंड किया था 170 पर, बाकी जगह बाद में। तो ये पूरा जो मूवमेंट दिख रहा है सब एयू अभी व्यूअर्स अभी को क्या सब करें पूरा मैम, आप हुडको में क्या करी थी आप? अभी खरीद सकते हैं। HFCL वाले जो मूवमेंट देखी है ना आप लोगों ने, वो होनी बाकी है, इसको ध्यान दे लो, वहां पे रिस्क लेने से बेहतर ये ज्यादा बेटर है। तो 220 225 की रेंज के बायर बन के, मतलब गैप अप नहीं हो तो बढ़िया बात है, एक रेंज समझ लेते हैं। 215 से 225 की रेंज में अगर आपको एंट्री मिल जाए बढ़िया रहेगा। कम से कम टारगेट आपके 250 और 300 तक आराम से स्ट्रेच हो जाएंगे। रही बात स्टॉप लॉस, एसएल मेंटेन करके जाना आप 185 का अभी के लिए, और जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट आ जाए ट्रेल करके बैठिए सेकंड के लिए, बुक करने की जरूरत नहीं है फर्स्ट पे। फर्स्ट टारगेट को यूज करो प्रॉफिट ट्रेलिंग बढ़ाने के लिए, यानी लॉस को कम करके प्रॉफिट इंक्रीज करने वाले प्रोस्पेक्ट से। बुकिंग का आइडिया नहीं है वहां पर। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर कंसीडर कर ली जाए। सर के लिए मैंने शेयर पहले दूसरा को सोचा था, लेकिन अब सर को मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सर SCI ले लेते हैं पहले, है ना। ये पूरा शिपिंग डिफेंस जो है जिस तरीके से चल रहा है, सर मझगांव के रिजल्ट्स पता नहीं आपने देखे कि नहीं। GRSC के बाद मझगांव के भी रिजल्ट्स काफ़ी शानदार, अभी SCI वगैरह के रिजल्ट्स आए नहीं है शायद, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अभी 305 पे कैसा लग रहा है? क्या अभी भी SCI में एक अपमूव की उम्मीद के लिए खरीदारी कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? सर SCI को मैं सबको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, ये बिल्कुल टाटा पावर जैसा चार्ट बन रहा है। और जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट सर अभी दिया ही है, और मैं समझता हूं फर्दर अपमूव दिखाएगा। स्टॉप लॉस आप बांध लीजिएगा अगर आप यहां पे पोजीशन बना रहे हैं या लोअर लेवल पे पोजीशन है तो भी। 288 के नीचे अगर ये गया और क्लोजिंग करी, नेक्स्ट डे मेंटेन किया, तो पेन पॉइंट बढ़ सकता है। जब तक 288 के ऊपर चल रहा है, बहुत अच्छे मोमेंटम अभी भी इसमें बाकी हैं, और मैं समझता हूं बहुत नियर टर्म में आपको ये 324 के बाद 348 रुपए की तैयारी करता हुआ दिखा रहा है। बहुत ही उम्दा स्टॉक है। 196 लेवल से हमारा कवरेज चले ही जा रहा है इस पे, अभी और अपसाइड बाकी है। अभी और अपसाइड बाकी है, तेजी अभी बाकी है। करंट लेवल पे ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल ले सकते हैं सर, 288 का स्टॉप लॉस। 288 का स्टॉप, ठीक है सर। अपोलो माइक्रो डिफेंस में एक और हमारी रेंज के अंदर अभी है। और अंबाला मैम क्या व्यू रहेगा आपका अपोलो माइक्रो को लेकर के? ये इसने भी काफ़ी धुआंधार रैली दिखाई है, 300 के आसपास है, एक महीने में ही 52% की रैली। मतलब ये सब वैसे शेयर हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। बाजार हल्का सा रिकवर हुआ और इन लोगों ने तो क्रांति कर दी। क्या करें अब अपोलो माइक्रो में? मौका मिले तो बाय करो। एंड विपुल जी 195 आपके शो में मॉर्निंग के टाइम पर रिकमेंड था, और देखिए तब से अभी तक कहाँ 195 और कहाँ 300, और पूरा मिला है। मतलब आई एम हैप्पी कि लोगों ने अगर उस चीज को यूज किया होगा, सो दे मस्ट बी इन प्रॉफिट। अगर आप वो
तो बढ़िया, और अगर आपको लग रहा है कि मिस हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा रुक के ठहर के स्टॉक फिर से चलेगा, और क्योंकि इसके लिए जो अगली जर्नी का जो टारगेट मुझे दिखता है अभी 295 पर है, थोड़ा बार्गेन करने की कोशिश करो, 280-85 मिल जाए बढ़िया है। और जो अगला टारगेट है 350 से लेकर के अगली छलांग फिर काफी बड़ी और सस्टेनेबल होगी, जो इसको अप्रोक्सीमेटली 450 तक लेकर के जा सकती है। तो ठीक। ओवर एक्सपेक्टेशन जैसा कुछ भी नहीं है, स्टॉक की ही दम है, उतना स्टॉक में उतना पोटेंशियल है लेकर से। चलिए, और ये- स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 240 का। चलिए ठीक है। सर डिफेंस में कोई आपका फेवरेट कोई भी एक नाम आप अगर लेना चाहें तो जो आप कोई भी प्राइस का। जी सर, फिर म्यूट कर लिया आपने अपने आप सर को। अपोलो माइक्रो एससीआई दोनों इन लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव लग एचसीएल रहे या हैं। एचएल? एससीआई एचसीआई, सॉरी जी, दोनों अच्छे लगे। अपोलो माइक्रो और एससीआई दोनों इन लेवल्स पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, पोटेंट हैं। अगर मार्केट स्टेबल रहता है, अच्छे अपसाइड के लिए तैयारी करके बैठे हुए हैं। चलिए, दोनों ही अच्छे हैं। अंबाला मैम, आपका कोई फेवरेट काउंटर किसी भी रेंज का? डेटा पैटर्न, HAL एंड ऑफ कोर्स SCI, ये तीन तो है ही। बाकी बाकी कुछ आपके पास है? इतने बहुत है, और हाँ, बाकी इतने मेरे बहुत पास है, तो इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। बाकी दो अच्छे और है, लेकिन वो मेरे पास है। पास है, ठीक है। डेटा पैटर्न्स पे टारगेट में आप सिर्फ एक लाइन का खाली टारगेट बताते रहिए ना, वो थोड़ा बीच सा। में कहीं अगर आप टारगेट को मतलब इन्वेस्टमेंट वाले बात करें तो 4,500 से 6,000 का टारगेट है डेटा पैटर्न्स का, और 6 महीने से 1.5 साल का व्यू है। जस्ट होल्ड बोल रही हूँ, होल्ड करिए एंड लेट इट परफॉर्म। ठीक, ये बात हो गई डेटा पैटर्न को लेकर के। और अब आते हैं हमारे फेवरेट काउंटर, एक जो है रचित सर का, जो ढूंढ करके, जिसकी वजह से रचित सर को लोग ढूंढ ढूंढ के पकड़ के पूछते थे भाई वोडाफोन का क्या होगा। सर वोडाफोन पे जरा बताइए अब क्या किया जाए, खबर लेकर के आ जाइए पहले तो स्क्रीन पर। और वोडाफोन पे 10 रुपये का लेवल इसने क्रॉस किया है, और यहाँ पर एक बार जरा स्क्रीन पर खबर लेके आते हैं और उसके बाद से इस पर चर्चा शुरू करते हैं। ड्यूटी की तरफ से सर एक बड़ा फैसला लिया गया है और एक बड़ी राहत यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। फ्राइडे के सेशन में अंबाला मैम के साथ हमने इस पर डिस्कशन किया था। लेकिन अब क्या करना चाहिए सर? अब 64,000 करोड़ हो गया है सर, बड़ी राहत है। जो है पहले जो है अमाउंट काफ़ी बड़ा था, और अब उसे जो है दूसरा राउंड का जो रीअसेसमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, जो डीओटी ने कंप्लीट किया है। कितनी बड़ी राहत आप मान रहे हैं इसे, और आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? 87,000 करोड़ से 64,000 करोड़। जी, ये राहत बहुत बड़ी है, और ये राहत बड़ी इसलिए भी है क्योंकि इनके ना, अगर उस न्यूज को अपन ज्यादा पढ़ेंगे तो पेमेंट को भी ना बहुत लंबे समय के लिए स्ट्रेच कर दिया है। तो अब इनके लिए वो थोड़ा सा सर्वेबल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सर इसी चीज का हम इंतजार भी कर रहे थे, मतलब कंटिन्यूसली हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा फ्यूल। लास्ट 15 दिनों से हमने बाइंग वापस से इसमें बात इनिशिएट कर ली थी कि 12 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, बाइंग आप कर दीजिए, क्योंकि इनके कस्टमर बेस इंक्रीज होने लग गया था। इस न्यूज के चलते आपको एक पेंटअप मूवमेंट देखने को मिल सकता है मंडे के सेशन में 11 रुपए 15 पैसे, 11 रुपए 40 पैसे तक की रेंज में। और अगर बाइंग इंटरेस्ट आपका कंटिन्यूस देखने को मिलता है तो फाइनली अब सर ये इस तरीके से पोजीशन हो रहा है, किसी भी दिन 12 रुपए 20 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग करा के अगले दिन मेंटेन करेगा। अब नया टारगेट दे देते हैं सर, 13 रुपए 60 पैसे ऑन कार्ड्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा कि यहां पे पोजीशन बनाएं तो ये सोच के बनाएं कि अगर मार्केट में किसी भी कारणवश एक क्राइसिस सिचुएशन आती है तो उसके लिए 8 रुपए 90 पैसे का एक स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। 8 रुपए 90 पैसे के नीचे बंद हुआ तो पेन पॉइंट बहुत बढ़ता हुआ दिख सकता है। रिस्क रिवॉर्ड अपना देखिए, उसके साथ मैनेज करिए, क्योंकि बहुत मिडिल ऑफ द प्लेस हो गया है। जहां पहले हमने डिस्कस किया था वहां आपने बाय कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर यहां पे ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है। चलिए ठीक, ये बात हो गई रचित सर की तरफ से वोडाफोन को लेकर के। अंबाला वैसे सर ये आपने मेरे लिए बहुत ही घातक बात कर दी है, क्या? क्योंकि आपने मेरे और अंबाला मैम के सामने होते हुए आइडिया का जो टोपा है वो मेरे सर पे रख दिया। यही वो शेयर है जिसके कारण अंबाला मैम ने पहली बार मुझे झाड़ा था मुंबई के इवेंट में। तो मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, सिर्फ पूछ रहा था। आपने जिस तरीके से वो उसको पूरा फ्रेम कर दिया ना, अब किसी दिन अंबाला मैम इसका बदला जरूर मुझे पता नहीं लेंगी। था ये इस मतलब दुर्घटना के बारे में, है ना। अब तो लोग भी, दर्शकों की टिप्पणी आती, मैम डांटिएगा नहीं। पर पब्लिकली झाड़ पड़ी थी मुझे, पब्लिकली, मतलब मैं अकेला नहीं था, प्रदीप भाई भी थे, 4-5 हमारे मिलने वाले दर्शक भी थे, सबके सामने पब्लिकली झाड़ पड़ी अंबाला थी। मैम की इमेज बड़ी मतलब लेडी सिंघम टाइप की होती जा रही है। वहाँ दर्शक भी कह रहे थे मैम डांटिएगा नहीं। कौन कल या परसों की बात है।
वाह, बहुत शानदार अंबाला मैम, अद्भुत। चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन, और इसके बाद लेकर के आते हैं क्यूपिड। क्यूपिड में शानदार रिटर्न देखने को मिला है मंथली, अगर हम देखें चार्ट पर तो क्या शानदार रिटर्न यहाँ पर आते हैं, और ये लगातार रिटर्न दे रहा है। बहुत वैल्यूएशन को लेकर के कई सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये शेयर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार भी एक महीने में 38% भाग गया, 120 पे आ गया। अंबाला में आप क्या करें, 120 पे भी खरीद सकते हैं क्या, और कहाँ पर एग्जिट करें, फिर हम आएंगे उस पर जी। क्यूपिड है ना मेरे पास, मेरे रचित जी को अगर इस पर जवाब दे दें तो आई स्टिल होल्ड इट। ओह अच्छा, ठीक है, होल्डिंग इट। अच्छा तो आप तो होल्ड कर रही हैं। रचित सर, आप आधे से ज्यादा शेयर मार्केट तो इन्होंने अपने वही मैं डीमैट समझ अकाउंट में नहीं रखा पा हुआ रहा है। हूँ कि मतलब जो है, काम करती हूँ ना मैं, मेरी लिस्ट भेज देती हूँ ना आप ना लोगों ना को। ना, रहने दीजिए। लेकिन लिस्ट ऐसी है जो परमानेंट रहेगी, अगली मतलब झुनझुन वाला इन्वेस्टमेंट बन वाली है, जाएंगे अंबाला इसमें मैम के, मुझे लग रहा है आपको टर्निंग देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए कुछ अभी तो क्या है कि कुछ स्टॉक जो पसंद है ना, तो मैं उनको छोड़ ही देती हूँ कि नहीं इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल मैं इसमें हो सकता है कुछ खरीद लूं, फिर वो फालतू के पचड़ों में कौन पड़ेगा। इसीलिए आई जस्ट कीप दैट स्टॉक असाइड। बहुत बट सी ये तो लॉटरी अभी लगी है सर, मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, इतने शेयर खरीद रही है, मैं आपको बता रहा हूं। हम तो खरीद मैं नहीं बोल पा रहा हूँ रहे कि मतलब वो जैसे होता है ना कि मतलब राकेश झुनझुन वाला, उसके नहीं है। बाद से अंबाला, मतलब अभी जैसे और ना थोड़े भी दिन मिल रहा पहले ला मैं ला ला ला। नहीं, मैंने दीपक नाइट्रेट देखो 3 महीने पहले खरीदा था लगभग, वाह। बेच दिया उसको। अभी दूसरा कुछ खरीद, दीपक फर्टिलाइजर सॉरी, तो अभी दूसरा कुछ देखूंगी। चलिए ठीक, बहुत शानदार सर। लेवल बता दीजिए सर, चार्ट पे कैसा लग रहा है क्यूपिड। सर देखिए, इस पे प्रैक्टिकली मैं लेवल की बात करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन हाँ डिस्कम्फर्ट आपको इट इज बिल्कुल। हिटिंग द रूफ। तो जिस तरीके से पोजीशन है, फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अंबाला मैम ने ले लिया है और अपने 52 हफ्ते के हाई पे ही क्लोज हुआ है। फर्दर अप मूव जो है बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले दिनों में 132 रुपए और 132 रुपए के बाद 148 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। स्टॉप लॉस है जरूरी, जो कि निकल के आ रहा है 94 के नीचे बंद होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट दिस इज नॉट अ बाइंग कॉल। मुझे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा डरा है। ओला, ओला पे आ जाते हैं फटाफट। और एक और शेयर, अंबाला मैम आपने इस पे पहले खरीदवाया था और शेयर में चाल अच्छी रही है, दोबारा चलना शुरू हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक 36-37 रुपए के आसपास। अभी के लिहाज से आप इसको कैसे देख रही हैं, क्या ओला में अभी भी कोई मौके तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए, आपकी टिप्पणी क्या होगी। ओला के टारगेट पहले समझते हैं, फर्दर जो इसके टारगेट्स है अगर आप देखें तो 40 राउंड फिगर करते हैं, 40, 45, 50, 60 ऐसे 5 रुपीज भी अगर आप देखें तो ये टारगेट से आराम से आएंगे। इन सिंपल टर्म्स 40 से 60 रुपए के टारगेट इसमें आने वाले लग रहे हैं। एक बार अगर आप इसको मान लीजिए मंडे की मार्केट में आप इसमें एंट्री बना रहे हो तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी स्टिल है, क्योंकि प्राइस बता रहा है कि एक बार स्टॉप लॉस इसमें आ सकता है। बट आपको तुरंत उसी 1-2 दिन के दौरान में दोबारा एंट्री लेने की जरूरत पड़ेगी। सिमिलर पैटर्न बनेगा जो ATGL में बना था, जिन्होंने वो ट्रेड किया उनको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मेरी सलाह में आपको एंट्री तो बनानी चाहिए एज क्लोज टू 36। इस रेंज में एंट्री बनाइए, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। एक बार अगर ये हिट हो जाए तो डरो मत। वो वीक हैंड्स होते हैं जिसमें एग्जिट लेकर के मतलब ऐसा रहता है वो, तो वहां पर आप दोबारा एंट्री बना लीजिए उसी भाव के आसपास में, तो आपका स्टॉप लॉस वहां पर तुरंत बच जाएगा 1-2 दिन के दायरे पर ही। तो ये 30 रुपए का स्टॉप लॉस फिलहाल मेंटेन करिए। जिस दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ मैं खुद बता दूंगी क्या करना है। तो फिलहाल के लिए 36 के आसपास बाय, 30 रुपीज का स्टॉप लॉस, 40, 50 एंड 60 राउंड फिगर, इस तरह से टारगेट आपको ओला इलेक्ट्रिक में अभी भी देखने के लिए मिल सकते हैं। सो इट्स अ बाय, पुरानी बाइंग है, होल्ड। पुरानी बाइंग होल्ड, 30 के स्टॉप लॉस, 40, 50, 60 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कुछ कह रही मैम। यस, माई इलेक्ट्रॉनिक्स, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, यस। पिछले शायद मैंने पिछले हफ्ते में भी एक बार इसको रेकमेंड किया है, फिर से करती हूँ। और ये स्टॉक अभी 43 के पास में ही है। मंडे भी शायद आपको इसी रेंज में मिलना चाहिए। ट्राई टू बाय बिकॉज बहुत बढ़िया मूवमेंट। मिनिमम स्विंग ट्रेड का टारगेट 50 है, बट ऐसे समझे 50, 60, 80 ऑलमोस्ट डबल होने की पोटेंशियल है इसमें। ये और स्टॉप लॉस 50, 60, 80, यस, फिर 70 नहीं है बीच में। अच्छा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस जो इसके लिए वो 36 रुपीज का मेंटेन करना है। चांसेस कम है स्टॉप लॉस हिट होने के। तो अगर आप पूछे कि एक साइड आपका MICL इलेक्ट्रॉनिक रखा है और एक साइड आपका ओला इलेक्ट्रिक रखा है, तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों में अच्छे मिल सकते हैं, बट स्टॉप लॉस प्रोबेबिलिटी ओला इलेक्ट्रिक में थोड़ी ज्यादा है, MICL में कम। यहाँ पे ये टाइम फ्रेम क्या रखे हैं डबल का जो आपने बताया, मतलब ये अब देखो डबल की जब बात होती है तो 1 साल 1.5 साल बोलना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 साल लगेगा। आप प्रोविजनिंग रख लो,
एमटीएफ पे मत खरीदना, ये गलती नहीं करना है। बट हाँ, जल्दी आ जाएगा, बस इतने बोल सकते हो। शायद 2 क्वार्टर्स भी ना लगे। 1 साल की प्रोग्रेसिंग रखिए, लेकिन 2 क्वार्टर भी नहीं लगेंगे अकॉर्डिंग टू द प्राइस मूवमेंट। ठीक। जब टारगेट आ जाए तब छोड़ दीजिएगा, कुछ और अपॉर्चुनिटीज पर ढूंढ लीजिएगा। चलिए, तो 1 साल का टाइम फ्रेम अपने मस्तिष्क में भर के रखिए, भाव जब आ जाएंगे तो निकल जाएगा, बाकी हम लोग डिस्कस करने के लिए हैं ही हैं। 1 साल की जरूरत लगेगी नहीं हाँ, वैसे, वो आप आप मैं फिर से बोलूं। बिल्कुल। चलिए, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक के बाद अब जरा फटाफट धुआंधार रफ्तार से हमारा फेवरेट सेक्टर हमने अभी तक कवर नहीं किया, और वो है पावर में शुरुआत करते हैं अदानी पावर के साथ। रजित सर, अदानी पावर काफ़ी धुआंधार रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अब इस धमाकेदार रैली के बाद क्या अभी आप नई एंट्री की सलाह देंगे? अदानी पावर के अंदर करीब 2-2.25% के आसपास की मजबूती थर्सडे सेशन में रही थी, 222 के आसपास। कैसा लग रहा है सर देखिए, अगर आपको क्लियर केस इसमें नई एंट्री अब लेनी है इन लेवल्स पे जाके, तो उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जो कि निकल के आता है इसका स्टॉप लॉस। फिर आप डिसाइड करिएगा आपको क्या करना है। इसका स्टॉप लॉस सर डायरेक्ट निकल के आ रहा है 178 का, और वो है बहुत दूर। तो मैं थोड़ा सा डरता हूं फ्रेश एंट्री के लिए। 178 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस मोमेंटम को कंटिन्यू राइड करते हुए चलिए। मैं समझता हूं 244 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिखाने का दमखम रखता है। जिनके पास है वो बने रहें। नई एंट्री में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस खुद कुछ और कैलकुलेट करके एंटर कर सकते हैं तो 244 248 ऑन कार्ड्स। ठीक है सर, ये बात हो गई अदानी पावर को लेकर के। अदानी पावर के बाद अब लेकर के आ जाते हैं अगली कंपनी इरिडा पे जरा मैम देखिए। और इरिडा अभी करंट लेवल पे बाय कॉल हो सकती है क्या, और क्या आप खरीद सकते हैं इरिडा को? जिस तरीके से पूरे पावर पैक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? बिना इरेडा के फुल कंट्रीब्यूशन ये रैली आगे नहीं बढ़ती है, तो ऐसे बोल सकते हैं। और 130 से लेकर के 135 बाइंग रेंज है। अगर गैप अप मंडे हो गया तो भी डरना नहीं, आप इसको और थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकते हो। 140 तक भी बाइंग की है, तो वाइड रेंज 130 140 बाय कर सकते हो आप लोग। स्टॉप लॉस जो रखना है अभी के लिए, आप छोटा स्टॉप लॉस भी कम से कम इसमें 115 का तो है ही है। ये स्टॉप लॉस कम से कम रहेगा। टारगेट आपके 170 210 250 के आने वाले हैं। होल्ड करेंगे तो सारे आपको मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है स्विंग ट्रेड करना है तो 170 पर निकल जाना, लेकिन स्टॉक बहुत ठीक ठाक है। जो लोग पुराने भाव पर है, दिस इज द लास्ट टाइम आई थिंक जहां पर आप एवरेज करके थोड़ा प्राइस बेहतर बना सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर से वही होगा जो सुजलॉन में हुआ, हाथ नहीं लगेगा। तो बेटर है थिंक अगेन, इफ यू कैन मैनेज टू ऐड समथिंग डू, बट इतना ध्यान रखिए पोर्टफोलियो में जनरल फिनोमिना जो है 5% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं होना चाहिए इफ योर रिस्क एपेटाइट इज मीडियोकर। जी, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब लेके आ जाते हैं जरा एनएचपीसी। सर जरा एनएचपीसी देखिए सर, अब इसका भी मतलब आएगा टाइम सर, क्या करें सर? डर ही लगता है इस पर को देख करके। तो आया करके कई बार वो आया ना कि हाथ को आया मुंह ना लगा वाली बात कई बार हो चुकी है। तो अभी क्या करें एनएचपीसी में? सर देखिए, मैं सारे बोनस परिवार के सदस्यों को एक चीज बोलूंगा कि सुजलॉन आप लोगों ने देख लिया, आइडिया देख लिया, एनएचपीसी भी एक ऐसी प्रोडिजी होगी जिसको देख के सब बाद में बोलेंगे। बस कारण क्या है सर, हम फंडामेंटल्स पहले पढ़ लेते हैं, इसलिए फंडामेंटल्स के कारण हम किसी स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं और बहुत टाइम से पीछे पड़े हुए। छोटे शेयर ऊंची छलांग पे तो हमने 72 रुपए में भी बोला है और हाई लेवल्स पे भी हमने हमेशा बात करी है। सर ये चलेगा जरूर, और ये जब चलेगा तो फिर सब बोलेंगे कि हाथ से निकल गया। जिस तरीके से ये अभी मोमेंटम दिखा रहा है, जब तक ये 78 रुपीज के ऊपर मेंटेन कर रहा है, बहुत नियर टर्म में आपको 90 रुपीज के लेवल्स दिखा सकता है। एक बार इसको 96 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करते हुए दिखाने दीजिए। 124 के लेवल्स भी आपको बहुत जल्दी दिखाएगा। बहुत पोटेंट काउंटर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है, कभी भी किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर 82 से 80 की रेंज में आता है, आप जरूर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एनएचपीसी को लेकर के। अब आजकल सबके फेवरेट बने हुए सुजलॉन पे बात कर लेते हैं और इस पर दोनों एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। अंबाला मैम, सबसे पहले जो है आपकी टिप्पणी बताइए, अब क्या करें? थोड़ा सा अब जो सुस्ती रही है, अगले हफ्ते क्या ये अब जा रहा है 62 के टारगेट की तरफ? अगर बाजार मंडे को तेज खुलता है तो, या फिर अगले हफ्ते पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको? नेक्स्ट वीक 60 आ जाएगा
लेकिन बाइंग आपको मिले अगर आपको थोड़ी सस्ती तो कर लीजिए। 60 तो आ रहा है, अब आपको एंट्री का मैं सजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि बहुत चल गया है विपुल जी। और अच्छा डिस्काउंट मिले 20 से 25% का तो ठीक है, ये एंट्री थोड़ी सी रिस्की है, बट एनीवेज एक ट्रेडर वाली एंट्री है ये। 55-54 रुपए पर आपको मिल जाए तो खरीद लीजिए। 50 रुपए का स्ट्रिक्टली, क्योंकि आप लेट है, यही सजा है बस। प्राइस ये इतनी सजा देता है, सजा तो कुछ नहीं करता। तो छोटा स्टॉप लॉस जो कि ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर काउंटर बुलिश है तो कभी कभी वो प्रोबेबिलिटी रिड्यूस रहती है। तो बस यही प्ले है जो आपको करना है इसमें। बाकी स्टॉक अभी भी मजबूत है। 60 मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते 10 मई तक तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है आ ही जाएगा। तो 60 रुपए का टारगेट अपकमिंग है। इसके बाद के टारगेट जो वो 70 और डबल की बात है, वो इन्वेस्टर्स वाली जर्नी फिर वहां से हो जाएगी शुरू। तो आप लोग एक बार 55-54 पर बाय करने की कोशिश करिए। 50 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिएगा, और अगर हिट हो जाए तो बिल्कुल परेशान मत होना। ऐसा नहीं बोलना है कि मैडम आपने हमारा स्टॉप नुकसान हो गया वगैरह वगैरह। अगर मन में ऐसे आए तो याद कर लेना 39, 40, 42 इन सब प्राइस पर बाय कराया। तो थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप ले सकते हो तो ही इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी है वो आपको मिलेगा। काउंटर अच्छा है, बाय एंड होल्ड करके अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा ले, मैं ये भी बात बोलती हूँ कि अगर आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा ले तो 60 रुपए पे बुक करने की जरूरत नहीं है, सीधा 70 और फिर 100 की बात करिए अपने आप से। क्या बात। रचित सर, सुजलॉन। सर फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे थोड़ा सा डराती है, और मैं समझता हूं जब तक ये 50 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है अपनी इमिडिएट जर्नी ये 61 रुपए तक करता हुआ दिखा सकता है। जिनके पास पेशेंस टेस्ट हो चुका है और नहीं करना, वो चाहे तो निकल जाए, क्योंकि बहुत बहुत उम्दा इसने मोमेंटम किया है। मैं समझ रहा हूं इस बार रिजल्ट्स कुछ ऐसे आएंगे कि ये 60, 61 की रेंज, 58 की रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है इसको। उस रेंज को ब्रीच करते ही ये सबसे पहले जाएगा 74, 74 के बाद 86, 86 के बाद 106, 108 ये लेवल दिखाएगा। हम 60 रुपए से बोल रहे थे, इसने नीचे अपना पूरा का एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया, बट आई स्टिल बिलीव 60, 61 पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। तो फ्रेश पोजीशन इन लेवल्स पे नहीं, या तो 62 के ऊपर क्लोजिंग दे, मोमेंटम दिखाए, उसके बाद ले लीजिएगा, या फिर किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको 51, 2 ऐसी रेंज में दिखे तो 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेबसोल एनर्जी, मैम जरा देखिए वेबसोल एनर्जी। अब WEBSOL वेबसोल एनर्जी, और ये जो है 1 महीने के अंदर इसने धुआंधार रिटर्न तो दिए हैं, लेकिन ये अब फिर लोअर सर्किट की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि काफ़ी रैली आ चुकी है। तो क्या मतलब रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? चूँकि मंथली गेनर में 55% की रैली 1 महीने में आ चुकी है, क्या करें? कौन सा स्टॉक है विपुल जी? वेबसोल एनर्जी, WEB, ओके, SW नन्ना आई थी वो फिर मैं सुबाई एक्चुअली। हाँ, WEBSOL वेबसोल एनर्जी। तो ये 1 महीने में 54-55% का रिटर्न रहा है जी। जी मैंने जिन लोगों को सुजलॉन में डर लग रहा है, मतलब क्योंकि अच्छी खासी चल गई है, सोल्यूशन है SJP आइनॉक्स रिंग, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट वेबसोल एनर्जी जो कि 110 पर है। डिप में खरीदना, और वो डिप आपका रेंजिंग फ्रॉम 90 to 100 हो सकता है। क्लोजिंग प्राइस वो फॉर द ट्रेडिंग सेशन 100। वेट कर लो, अच्छा भाव मिलेगा आप, और उस रेंज अप्रोक्सीमेटली 100 से 90 की रेंज में एंट्री करके आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन 140 ऑनवर्ड्स अप टू 170 हो सकती होनी चाहिए। आपको मेंटेन करना है 80 का, और ये इनफ है। अब स्टॉप लॉस बचा रह जाता है, मार्क माय वर्ड, ये 200 पार जाता है फिर। तो एनीवेज दूसरा स्टॉक अभी आपने नहीं दिया है। हाँ जी, एंट्री ले सकते हैं मतलब ना, एंट्री ले सकते हैं ना, है ना? 190 से 90 रेंज, अभी 110 है, 10% थोड़ा डिस्काउंट आने के बाद। अच्छा, वो जब लोअर सर्किट लगा हो सकता है कि मंडे को भी लग जाए, कई बार इस तरह की इतनी रैली के बाद हो सकता है लग सकता है। हाँ, दूसरे अगले हफ्ते में आपको 100 से 90 की रेंज में मिलेगा। अच्छा, ठीक है मैम। चलिए, आइनॉक्स विंड पे आप बोल रही थी, वो आपसे लेंगे। उससे पहले जरा IEX पे सर से बात कर लेते हैं। सर, इसके रिजल्ट्स भी रहे, एक बार जरा IEX के रिजल्ट्स लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर। पावर की बात चल रही है, और इसमें अभी क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर अब कुछ उम्मीदें पालनी चाहिए या नहीं, और नतीजों का असर कुछ रह सकता है क्या? सोमवार को प्रॉफिट 11% बढ़ा, रेवेन्यू में 22% की ग्रोथ, EBITDA 23% बढ़ा है, मार्जिन भी थोड़े इंप्रूव हुए हैं। तो इसके साथ समस्या ये होती है, खबर मतलब छुई मुई सा है, कोई खबर आती है बहुत जल्दी मुरझा सा जाता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
सर छुई मुई का अगर अपन इंग्लिश नेम लें, क्योंकि हम लोग का प्लांट बुटीक ये है, उस प्लांट को बोलते हैं सर टच मी नॉट। और ये शेयर के साथ भी है। वाह। क्यों करना है सर? इंफ्रा लिस्टेड एक्सचेंज, इंफ्रा लिस्टेड अच्छी कंपनी है, क्यों इसमें हाथ डालना है? कभी भी कुछ भी होता है, गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करती है, कोई डिपार्टमेंट कोई अनाउंसमेंट करता है, प्राण निकल जाते हैं इसके। क्यों फंसना है? इतने अच्छे अच्छे शेयर हैं, इतने अच्छे अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं, इससे दूर रहेंगे सर। जी चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई हुई है। और इसके बाद जो है बातचीत करते हैं मैम आइनॉक्स फिन पे। जी जी, आइनॉक्स फिन पे जी। आइनॉक्स पिन 100 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है पिछले सेशन में। आराम से बाय करिए, 5% प्लस और माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी 95 105 चलेगा। आपके लिए टारगेट्स यहाँ से कम 125 और 150 के हैं। ये स्विंग ट्रेड के टारगेट है, सिर्फ इन्वेस्टर बन के बैठना है तो 180 रुपए के पास तक के टारगेट आप, मतलब बहुत बड़ी छलांग आप इसमें अगर एज एन इन्वेस्टर देख रहे हो तो 180 रुपए के टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए, और शायद आपको 2 से 3 क्वार्टर्स का समय मैक्सिमम लगेगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये कि अगर पुराने लोग जिनके पास ऊपर के भाव से है ये स्टॉक, ये समय है अगर आप अपने, अगर पैसा है तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस दिन स्टॉक गिरा हुआ है आपके पास उसी समय पैसे हो, और आप ऑलरेडी किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में लगे हुए हैं आपके पैसे, तब वहां से निकाल के वो भी जरूरत नहीं है। तो अगर सही सही सिचुएशन है, पैसा है, तो आप एड ऑन करके इसमें एवरेज करके थोड़ा बहुत जा सकते हैं। सो हैविंग सेड दिस, स्टॉप लॉस जो फिलहाल के लिए रहेगा विपुल जी, अभी दूर है, 82 का है। जैसे ही आपका 110 का भाव ऊपर निकल जाए, आप सभी लोग जितने भी पुराने प्राइस की एंट्री जिन लोगों के पास में है, 84 पर आई थिंक रिकमेंडेशन दी थी मैंने इससे पहले भी है, और एक बार 76 पर, दो प्राइस पर एंट्री रिकमेंड की है। तो आप सभी लोग जो ऐड कर रहे हैं वो भी, जिन्होंने पहले बाय किया वो भी, जो नेक्स्ट वीक में बाय करेंगे वो भी, अपने स्टॉप लॉस को 80 उसके बाद में जैसे 110 निकल जाए 90 पर, 90 पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, ताकि ये जो बड़े से टारगेट है वो आपको मिले। ठीक मैम, आप थोड़ा सा आखिरी के 2-3 मिनट है तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी तूफानी हम लोग रफ्तार कर लेते हैं। सर SJVN मेरे ऊपर भी दबाव पड़ रहा है सर। SJVN जरा देखिए कैसा लग रहा है सिर्फ लेवल्स के आधार पे। मैम आप पावर पे सिर्फ लेवल बता दीजिए, अभी एंट्री कर सकते हैं कि नहीं। सर SJVN में क्या करना चाहिए अभी? सर ये 82 रुपए तोड़ा, अगर SJVN ने इस बार 82 रुपए तोड़ा और सस्टेन किया, सबसे पहले आपको लेवल दिखाएगा 94, और 94 के बाद 104। रिमेंबर, इस बार अगर तोड़ दिया 82 रुपए, बहुत अच्छा मोमेंटम है। जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है 82 तोड़ने के पहले कहीं भी आपको 76 से 78 की रेंज में दिखे पोजीशन बना लीजिएगा। स्टॉप लॉस इसका होगा 72 रुपए का। ठीक, मतलब मंडे अगर तोड़ दिया तो फिर जा रहा है ना फिर? ठीक है, मंडे बिल्कुल सर, जिस भी दिन तोड़ा, हाँ। जिस वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आपने बहुत है। बोल दिया, और मैं सर मान के मेरे चल को रहा ना हूँ मंडे तोड़ रहा है। एक वो मेरे को ना एक वो है, जैसे देखिए मैम शो करती है, मैम की बिटिया आ जाती है, वो सोम डिस्टिलरीज वाले की पोती थी, वो आ गई थी। आपके जो नवाबजादे हैं वो 1.25 लाख टके का करने के लिए ऑफिस आ गए थे। अब क्या आप लोग के पास ना ऐसे बच्चे हैं जो ये सब कर सकते हैं? कई बार मैं भी सोचता हूँ कि मैं शो कर रहा हूँ, मेरे बच्चे आ जाएं। तो सर मेरी 5 फुट 8 इंच की बिटिया अगर मेरी गोदी में बैठने आई तो वो और खौफनाक लगेगा। नहीं तो नहीं मैं सर, क्या बात कर रहे हैं, बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, है ना? क्या बात कर दी। नहीं नहीं नहीं, उसमें अच्छी बात है। चलिए आर पावर सर अब मैं तो पोता पोती का इंतजार ही कर सकता हूँ, तो सफर इतना आप लंबा सर रखिएगा। मतलब जो है ना, फिर आप बहुत मतलब एक तो समझ में नहीं आता, आप इसके इर्द गिर्द ज़्यादा आपका विश्लेषण हो जा रहा है। ओ हो, उम्र में फोकस आपका बहुत रहता है सर। ओ हो, अपने आप को इतना बुजुर्गवार मान के क्यों बैठे हुए हैं? मैम हमारा मैम आर पावर का बता दीजिए मैम, समय समाप्त हो रहा है जी। anyways, 28.60 पर है। ये उतनी सेफ एंट्री नहीं है क्योंकि कंपनी मोमेंटम में चली थी। जो भी है, अगर आपको दोबारा देखिए कोई डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट पे ही खरीदिए, इसमें आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये मिले तो लो, अदरवाइज इससे बेहतर दूसरी अपॉर्चुनिटीज है जो प्रोबेबिलिटी वाइज बेटर है। इसलिए आइनॉक्स भी उसमें से एक है, SJVN उनमें से एक है, रेडा उनमें से एक है। ये जब कुछ ना मिले तब है, ठीक है? तो फिलहाल के लिए अगर ये मिले आपको 25 और 26 में, तब तो आप बाय कर लीजिए। अभी ये क्लोज हुआ पिछले सेशन में 28.5 के ऊपर ही, 28 रुपए 60 पैसे पर। नॉट अ गुड बाय एट दिस प्राइस। 25-26 मिलेगा तो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 20 में रहेगा उस समय 20 रुपए 50 पैसे का, और टारगेट होंगे आपके स्टार्टिंग फ्रॉम 35 to 50।
ठीक। तब तो ये प्ले है खेलने करने के लिए, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। जायसवाल नेको लेकर के आते हैं। जायसवाल नेको में सर हम लोगों ने पहले भी इसको कवर किया है, लेकिन इसमें भी एक शानदार रैली आती हुई दिखाई दी सर, 48-49% के आसपास की रैली। क्या करना चाहिए सर अब इस रैली के बाद जायसवाल नेको पे, आपकी राय क्या होगी? सर जायसवाल नेको को हम देखें, एक अच्छे मोमेंटम में ये चल रहा है और जिस तरीके से पोजीशनड है, इसने सर ईयर हाई छोड़ी लाइफ हाईस की तरह ये बिहेव कर रहा है। और मैं समझता हूं कि अभी आपको फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि इसको 124 एंड 132 लेवल्स तक लेके जा सकता है। जब तक ये क्लियर केस आपको मेंटेन करता हुआ दिख रहा है जी। अबव द लेवल ऑफ 94, अपनी पोजीशन बनाए रखें और हायर लेवल्स का वोट करें। ठीक। मैम मीशो 194 का भाव, 32% की रैली एक महीने में रही है। थर्सडे का सेशन काफ़ी धुआंधार रहा और ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है। आप कैसे देख रही हैं मीशो को? अभी भी खरीद सकते हैं? ऊपर की बची हुई है, खरीद सकते हैं और ऊपर की गुंजाइश भी बची हुई है, पर थोड़ा सा सावधानी से, स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 190 के आसपास मिले, 195 भी मिले तो चलेगा, मतलब करंट प्राइस रेंज से 2-3% ऊपर नीचे, इट्स कंप्लीटली ओके। कंप्लीटली जो पॉसिबल टारगेट आपके लिए होंगे वो 225 से लेकर के लगभग 270 के बन सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 150 का, अभी 155 का स्टॉप लॉस मीशो में मेंटेन करना है। ठीक, ये बात मीशो, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स ले आइए। और सर बैंकों में कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा हो, क्योंकि टाइम नहीं है डिस्कस करने का, पीएनबी, यस बैंक को बहुत सारी लिस्ट थी मेरे पास, कैनरा बैंक, लेकिन वो टाइम बचा नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट अच्छे रहे हैं, प्रॉफिट 35% बढ़ा है, रेवेन्यू 19% बढ़ा है, बिट्टा क्यू बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, कोई खास अंतर है नहीं, थोड़ा सा कमी हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ बैंकों में क्या अच्छा लग रहा है आपको? पीएसयू बैंक सर देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिस तरीके से पोजीशनड है, एक अच्छा अप अपना किया है। हल्का सा नीचे रिएक्शन देखने को मिल सकता है जो कि हो सकता है आपको 74 लेवल्स तक लेके आ जाए, बट दैट विल नॉट चेंज द ट्रेंड। अभी अपमूव में ये बिल्कुल बना हुआ है जिस तरीके से बना हुआ है। हल्का सा सप्लाई 82 क्रॉस करेगा, 88 और 94 के लेवल्स। और जहां तक बैंक की बात है, बैंक में कौन सा पसंद आ रहा है सर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा लग रहा है, पंजाब नेशनल बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, यूनियन बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, स्टेट बैंक भी स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा लग रहा है। चलिए, तो पीएनबी अभी खरीद सकते हैं सर, एसबीआई खरीद सकते हैं, और क्या बताया आपने? यूनियन बैंक सर, यूनियन बैंक, सॉरी। यूनियन बैंक में सर एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, पीएनबी, यूनियन बैंक, इनको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिएगा। यूनियन बैंक अगर आपको थोड़ा सा और लोअर रेंज पे मिल जाए, मतलब मान लीजिए 148 से 156, सोने पे सुहागा होगा सर, बहुत अच्छा। चलिए लास्ट काउंटर ले लेते हैं और वो है इटर्नल। हालांकि सवाल तो बहुत सारे बच गए, लेकिन इटर्नल पे बात कर लेते हैं। मैम इटर्नल पे देखिए क्या करना चाहिए, रिजल्ट्स भी थे, जरा इसके रिजल्ट्स भी लेकर के आ जाते हैं। और जो इनकी कमेंट्री आई है भविष्य को लेकर के, वो काफ़ी पॉजिटिव रही है। 71% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा, 6% के आसपास कंपनी की आय बढ़ी है, एबिटा 32% बढ़ा है, मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं 50 बेसिस पॉइंट के आसपास। लेकिन भविष्य को लेकर कमेंट्री जो मैनेजमेंट की तरफ से आई है वो पॉजिटिव है। आपका व्यू पॉइंट क्या है? 246 के आसपास है, हमारी रेंज से थोड़ा ऊपर, लेकिन कैसे देख रही हैं आप इसमें? एज एन इन्वेस्टर मैं इसमें पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चलती हूँ। मैं एज एन एनालिस्ट, पैसा मेरा इसमें लगा नहीं है अभी, मैंने ही इसमें इन्वेस्टेड हूँ। यस, नहीं, 2-4 कंपनियां रहने भी दीजिए मैम, कुछ तो मतलब 1-2 प्रमोटर तो बचे देश में। नहीं, इनका वो भी तो है ना, एज अ मदर आई डोंट लाइक, हाँ, आई डोंट लाइक द कंपनी, ओह माय गॉड। जी मैम। ओके, हाँ जी मैम, ठीक है। तो अभी बाइंग रेंज के पास नहीं है, आप इसको बाय करके जाएं, लेकिन एक मिड टर्म इन्वेस्टर एटीट्यूड अप्रोच कम से कम होना चाहिए। ट्रेड से आपके इसमें पैसा नहीं बनेगा, रिस्की काउंटर बन जाएगा। 240, 250, 55 तक भी ठीक है, 247 का भाव आपको मिल रहा है। अगर मंडे या नेक्स्ट वीक में आपको इसी रेंज पर ये मिलता है, खरीद के जाए। पॉसिबल जो टारगेट आपके यहाँ से होंगे 300, 350, 400, इस तरह के टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। समय सीमा अगर आप बात करेंगे तो 300 के लिए शायद आपको 2 महीने का समय भी पूरा ना लगे, बट बाकी सब टारगेट्स के लिए आपको इसको 2 से 4 क्वार्टर्स होल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के मूवमेंट आपको मिल सकती है। ऑल द केसेस, चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या फिर आप एक इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में डालने वाले हो उसको, तब भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 215 रुपए का रिक्वायर्ड है, उसके साथ ही होल्ड करें। ठीक,
मेटल पैक हमारा रह गया और भी बहुत सारे पैक रह गए, बहुत सारे शेयरों की लिस्ट थी, लेकिन समय की कमी रहती है। हम लोग इतनी रफ्तार से बढ़े लेकिन फिर भी, लेकिन तब भी 40 से ऊपर हम लोगों ने स्टॉक डिस्कस किए हैं, तो अब क्या ही मतलब। तो सर अब समय की समाप्ति हो गई डिस्क्लोजर के साथ साथ। मेटल में सेल पे नजर जरूर रख के चलनी है। सेल बहुत अच्छे मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। अगर सेल में आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें। जब तक 168 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक आपको 208 और 224 के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा स्टील बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ अभी चल रहा है। फर्दर अपमूव आपको देखने को मिल सकता है 226 232 लेवल्स। जब तक ये मेंटेन कर रहा है कंफर्टेबली अबव द लेवल ऑफ 204, ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा। और क्योंकि मेटल पैक की बात हो रही है, एक छोटा सा जेएसडब्ल्यू स्टील, इस पे जरूर फोकस रखिएगा सर। बहुत उम्दा काउंटर है। ये ट्रेडिंग बैक नहीं है, ये कोई स्विंग ट्रेड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। और मैं समझता हूं कभी भी किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर ये 1212 से 1230 की रेंज में मिले, थोड़ा थोड़ा करके जरूर खरीदना चाहिए। 1600 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। ठीक सर, डिस्क्लोजर सर आप दोनों लोगों का, और अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, और सर लोग मैम वीकेंड पे आ रहे हैं अपनी फैमिलीज को छोड़ करके, तो आप लोगों की बस एक ही काम है कि आप लोग उस एनालिसिस को सुनिए, उसे फॉलो कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रमों को बाकी लोगों तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ट्विटर फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का भी उत्साह बना रहे कि वीकेंड अपना आकर के आप लोगों के साथ बिताते रहें। रजी सर डिस्क्लोजर। सर मैम नहीं, हम भी तो वीकेंड पे काम कर रहे हैं। दोनों को बोला सर, आपने सुना नहीं ठीक से। सर और मैम जो अपना, वो आपका फोकस कहीं और रहता है ना, थोड़ा सा मतलब अपना। जी सर, तो ये थोड़ा आपने सुना नहीं, आप दोबारा सुनिएगा सर आप। सर जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, लिमिटेड फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। मतलब ऐसा गंभीर आरोप लगा देते हैं ना, मतलब क्या ही सर सुनाई नहीं दिया तुमको लगा मेरी मेहनत बिल्कुल ही पानी में चली, सिर्फ मैम ही आई है वीकेंड में, बताइए। बहुत शानदार। आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, आप घूम घूम करके शो कर रहे हैं, इसलिए आपका मतलब आपका क्या डिस्क्लोजर रहेगा? जी, तो जितने भी स्टॉक्स पर आज डिस्कशन हुआ है, ज्यादातर स्टॉक्स विपुल जी ऐसे रहे हैं जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह के माध्यम से आपके शो में इससे पहले भी रिकमेंडेशन हो चुकी है। तो हो सकता है कि एक दर्शक इसमें हो, मेंबर्स उसमें हो, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी रहेगी। नाउ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसको समझते हुए काम करें। सेबी लाइसेंस, एनएसएम सर्टिफिकेट कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, इस चीज को हमेशा ध्यान में रख के काम करिए। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर ले जब भी कोई बाइंग सेल का डिसीजन ले रहे हैं। बाकी जो भी स्टॉक्स आज डिस्कस हुए हैं, कुछ स्टॉक्स में बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप दोनों विशेष मेहमानों का। उम्मीद करते हैं अगला हफ्ता काफ़ी अच्छा रहे और ये सारे शेयर जो है अच्छा प्रदर्शन, ऊंची छलांग लगाते हुए दिखाई दें और दर्शकों इसे काफ़ी पसंद करें, और क्या चाहिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बाकी सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, और सर थोड़ा समय निकाल के रखिएगा आप दोनों लोग, क्योंकि उस दिन रिजल्ट का दिन रहेगा और थोड़ा मतलब गहमा गहमी वाला दिन रहेगा, तो साथ में मिलकर के एनालिसिस करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगी, हाँ, रिजल्ट वाला दिन है, हाँ, लेकिन टीवी चैनल जो रहते हैं ना एकदम चिल्ला चिल्ली वाले, आराम से शो रखेंगे। हाँ। उनको वो मेन चैनल में बुराई नहीं कर रही, प्लीज कोई बुरा मत मानो, लेकिन वो ऐसे शो प्रेजेंट करते हैं ना, सिर दर्द हो जाता है तो बंद करने का मन करता है। सो लेट द शो विद द कामनेस, क्योंकि माइंड में ऑलरेडी बस हो रहा होगा, तो शो को थोड़ा शांति से चलाएंगे ताकि लोग देखना एक मोटी पसंद सी ऐसे माला भी लेते आएंगे, ऐसे ऐसे करके धीमे से मंत्र पढ़ते हुए पढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, तिलक लगाकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बाकी अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बने रहिए बोनस के साथ।